तो कई सारी गैलेक्सी है। हमने कोई बात नहीं। तो ब्रह्मांड की गैलेक्सियों के बीच में क्या है? हमने बोला भाई शून्य है। इन्होंने बोला वैक्यूम है। हमने बोला शून्य है, इन्होंने बोला वैक्यूम है। शून्य यानी कि शिव, और इन्होंने बोला नहीं साहब यहाँ तो वैक्यूम है, कुछ नहीं है गैलेक्सियों के बीच में। तो ये विवाद चलते रहे। और फिर हमने बोला हमारे पास ब्रह्मांड से, यानी कि शिव और शक्ति से कनेक्ट करने का साधन है। क्या का साधन है जी आपके पास? कुंडलिनी। तो पहले तो उन्होंने बोला भाई ये ऐसे कैसे होता है। इन्होंने एक्सरे किया, इन्होंने ईसीजी किया, इन्होंने वो अल्ट्रासाउंड किया। अब इन्हें भाई अंदर वो व्हाट यू कॉल दिस, वो नर्व तो दिखी नहीं। उन्होंने कहा भाई हमें दिखी नहीं तो ये होता नहीं। हमने कहा भाई साहब ये तो हजारों साल पुराना ज्ञान है। देखिए हमारे बॉडी में एक बीच में एक कैनाल है, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, जिसे सूक्ष्म नाड़ी कहते हैं। लेफ्ट साइड में इड़ा, राइट साइड में पिंगला। इड़ा का संबंध मून से होता है, पिंगला का संबंध सन से होता है। और मैंने अब से कहा था हमारे यहाँ 72,000 नाड़ियां होती है, नर्व्स नहीं होती, नाड़ियां होती है, जिनसे प्राण का प्रवाह होता है, प्राण का संचारण होता है। अब ये साइंस के लिए तो वही है ना, जो दिखे, जब तक दिखे नहीं वो मानते ही नहीं। फिजिक्स को दो दो डायमेंशन या तीन डायमेंशन पता है। अब भाई हमारे यहाँ तो 14 लोग बताए गए हैं, कश्मीरी शिविज्म में 36 तत्व बताए गए हैं। अब ये बहुत दूर है अभी, मतलब कहाँ 3 कहाँ 36, बहुत सफर इन्हें तय करना है। तो अब देखिए क्या होता है, कार्मिक बंधनों के कारण, चीजों के कारण जो इड़ा और पिंगला होती है वो उसमें कभी बैलेंस नहीं होता। और कहीं ना कहीं लेफ्ट वाली यहां आती है, लेफ्ट हेमिस्फेयर पे, राइट वाली यहां आती है, इनकी इड़ा यहां आती है, पिंगला यहां आती है। और हमारी बॉडी का संचारण कैसे प्रभु ने किया है, 90 मिनट ये चलेगा, 90 मिनट ये चलेगा। यानी कि अगर आपके दो हाथ है, परिकल्पना कीजिए एक टाइम एक ही हाथ चल रहा है, दूसरे टाइम दूसरा हाथ चल रहा है, और अगर ये दोनों हाथ एक साथ चल जाए तो आप क्या नहीं कर सकते, मानव क्या नहीं कर लेता। सोचिए मानव का एक टाइम एक ही हाथ चलता, दूसरा थोड़ा रेस्टिंग पोजिशन होता, फिर 90 मिनट बाद ये चलता। साधुओं ने, सन्यासियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा अगर इन दोनों का समन्वय बिठाया जाए, जो प्राण का संचारण इड्डा और पिंगला से हो रहा, अगर उसका एक समन्वय बिठाया जाए और वो सूक्ष्म नाड़ी में आ जाए, इनके सेंट्रल कैनाल में आ जाए, तो इससे आदमी पार ब्रह्म यानी परमात्मा, इनके शिव या शक्ति से भी जुड़ सकता है। अब हमने लाखों साल पहले के हमारे ऋषि मुनियों ने करके दिखा दिया। आप देखिए हमारे ऋषि मुनि हिमालय में जाते थे, एक्सट्रीम ठंड, माइनस टेम्परेचर, खाना नहीं पीना नहीं, 10 साल 20 साल 50 साल तपस्या की। अब भी आपको कुछ ऋषि, अगर आप हिमालयों के अंदर जाएंगे, हिमालयस में, तो आपको वो तपस्या करते दिखेंगे। तो उनकी खाने की व्यवस्था कहाँ से होती है? ये जो इतनी ठंड है तो उनकी बॉडी कैसे सह लेती है? उन्हें ये हर हाइपोथर्मिया ऐसी क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को सूक्ष्म नाड़ी में डाला है और उसके माध्यम से वो अपने जीवन का संचालन करते हैं। अब साइंस कहता है कि हमारा जो ब्रेन का न्यूरॉन है, इनके ब्रेन की सेल है, इसमें -70 मिली वोल्ट्स की करंट होती है। जब ये अस्थिर, जब ये बिल्कुल स्थिर है, कोई काम नहीं कर रहा, जैसे ये काम करता है तो +30 मिली वोल्ट्स की करंट बढ़ जाती है। तो -70 से +3, तो लगभग लगभग 100 मिली वोल्ट्स की इसमें चेंज आ गया, 100 मिली वोल्ट्स का इसमें चेंज आ गया। 100 मिली वोल्ट्स का चेंज इज नर्व कंडक्शन, जिसे हम नर्व कंडक्शन कहते हैं। इसे साइंस कहता है चलाता सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है जी, यहाँ बोला हाथ उठ, हाथ उठा, हाथ बैठ, बोला हाथ बैठ। तो अगर हम सो रहे हैं तो ये न्यूरॉन सो रहे, -70 पे है, कोई काम नहीं करता, आदमी बेसिक काम करता है। तो यानी कि कंडक्शन होता है। कंडक्शन क्या है? वोल्टेज का चेंज क्या है? वोल्टेज का चेंज, कंडक्शन, कुछ भी कहिए, ये शक्ति तो है भाई। अल्टीमेटली तो एनर्जी है ना, एनर्जी यानी कि शक्ति। हमने जब कहा कि हम जब अपनी प्राणों को सूक्ष्म नाड़ी में डालते हैं तो हमारे ऋषि मुनि शून्य से कनेक्ट करते हैं। शून्य से कनेक्ट करते हैं तो उनमें ब्रह्मांड की एनर्जी आ जाती, ब्रह्मांड का प्राण आ जाता उनमें। जब हमने ये दावा किया, उन्होंने कहा भाई साहब हम आपकी बात कैसे मान लें? ब्रह्मांड में तो वैक्यूम है, वैक्यूम में तो कुछ भी नहीं होता, और ये ब्रह्मांड में तो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, आपकी नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमीडिया है। इन्होंने ये कहा। 1980 में पहली बार हार्वर्ड ने रिसर्च किया, डॉक्टर जो सुमोटो है, जो जापान के साइंटिस्ट है, उन्होंने इस पर बात काम किया। और अभी 2016 में एमआईटी में से रिसर्च हुआ। पहले आपको रिसर्च बताता हूं। जब आप ध्यान में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं, तो हमने बोला भाई ये जो हमारा मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक ऐसे 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 एनर्जी चढ़ती है, प्राण का संचारण होता है। इन्होंने
कई इंस्ट्रूमेंट लिए, कई तरीके लिए, और उन्होंने देखा जब आदमी साधना करता, वाकई जो वर्टेब्रा होती है, पीछे की रीढ़ की हड्डी के पार्ट जो होते हैं, उनमें जहां जहां हमने चक्र बोले, जहां जहां सनातन धर्म ने बोले ये चक्र यहाँ है, ये चक्र यहाँ है, वहां जो वोल्टेज है मिली वोल्ट्स में वो बदलती है, और ये वोल्टेज नीचे से लेके ऊपर की तरफ जा रही है, इसका पैटर्न है नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। भाई यही तो सनातन धर्म कहता है, यही तो हमने हजारों साल पहले कह दिया था। मतलब जिस चीज को आप आज समझ रहे हो, हमने 1 लाख साल पहले कह दिया था। तो अब सवाल आता है कि अब यहां हो गई, अब आग्नेय चक्र तक पहुंच गए, सहस्त्रार तक पहुंच गए, उसके आगे क्या? अब इन्होंने कहा, हमने कहा जी हम ब्रह्मांड से कनेक्ट करते हैं। इन्होंने कहा कैसे करते? भाई ब्रह्मांड में तो, ब्रह्मांड तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट यानी कि शिव। तो फिर बात आई कि ये जो गैलेक्सी है, इनके बीच में बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है। बिलियंस, अगर लाइट की स्पीड से जाएंगे तो कई बिलियन साल लग जाएंगे, ये बहुत दूर है। अब हम हिंदी में समझाए तो आसान शब्दों में, तो इसके बीच में वैक्यूम है। वैक्यूम अच्छी बात है, हमने कहा वैक्यूम नहीं। आज क्वांटम फिजिक्स, जो फिजिक्स का लेटेस्ट ब्रांच है, वो कहता है जीरो सम एनर्जी। जीरो सम एनर्जी का मतलब ये है, अगर कहीं वैक्यूम भी है, कोई मूवमेंट नहीं है, हर चीज स्थिर है, उसमें भी एनर्जी है। जीरो सम एनर्जी का मतलब है कि अगर कोई परफेक्ट वैक्यूम है, एक भी वाइब्रेशन नहीं है, ये जो गैलेक्सियों के बीच की जो जगह है, जिसे पहले वैक्यूम कहते थे, वैक्यूम में भी एनर्जी है, और ये एनर्जी इनफिनाइट है। अब हम भाई क्या कह रहे थे? हम यही तो कह रहे थे कि जो संसार है, जो ये पृथ्वी है, जो ये यूनिवर्स है, जो ये पूरा सिस्टम है, इसका संचालन शक्ति करती है। शक्ति यानी कि वही एनर्जी जिसे आप क्वांटम फिजिक्स में जीरो सम एनर्जी कहते हो, यानी कि जिसे हमने शक्ति कहा, आपने उसको जीरो सम एनर्जी कहा। और जो शून्य है, शून्य यानी कि शिव, अनंत, अपार, और इसीलिए कहते हैं शक्ति बिना शिव भी तो शव है। तो जो हमने कहा आज ये मान रहे हैं। अब हम क्या कर रहे थे, हमारे ऋषि मुनि, अब जब उन्होंने साधना की, आराधना की, तो वो कहीं ना कहीं साधना के माध्यम से, आराधना के माध्यम से, नक्षत्रों में साधना करने से क्या होता है, इस पर हम बात कर चुके हैं, तो अपनी प्राण को सूक्ष्म नाड़ी में डाला, और इसको सहस्त्रार के माध्यम से इसको जोड़ा ब्रह्मांड की जीरो सम एनर्जी यानी कि शक्ति के साथ। जैसे ही ये प्राण जीरो सम एनर्जी यानी कि शक्ति के साथ जुड़ा, मैं थोड़ा दोनों को समावेश लेके कर रहा हूं ताकि जो हमारे युवा है उन्हें समझने में आसानी हो। बाय द वे, मेरा एक इनिशिएटिव भी है जिसका नाम है सुमित पीर एडवाइजरी, जहां लाइफ, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशन को लेके मैं एडवाइस करता हूं। आप sumitpir.com के माध्यम से जुड़ सकते हैं, sumitpirofficial@gmail.com इसका ईमेल एड्रेस है, व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी। आप देश विदेश में कहीं भी हो, 100% प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल है, हम जूम के माध्यम से जुड़ते हैं, तो याद रखिएगा। अब ये जो हमारा संचारण हो रहा ऊर्जा का, अब ऋषि मुनियों ने जब अपने सहस्त्रार के माध्यम से अपनी प्राण को सूक्ष्म नाड़ी में डाल के इसको शक्ति से जोड़ दिया, तो अब आप हिमालय पर जाए, अब आप पहाड़ पर रहे, अब आप कहीं भी रहे, आपको जीवंत ऊर्जा जो खाने से या पानी से या किसी आहार से मिलती है, वो आप डायरेक्ट यूनिवर्स से ले रहे। और क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है, ये एनर्जी इनफाइनाइट है, इवन वैक्यूम में भी है, जहां कोई वाइब्रेशन नहीं वहां भी है। तो ये जो ये तो अनंत एनर्जी के साथ आप जुड़ते हो, ये आपको के प्राण का प्रवाह करती है, क्योंकि बिना एनर्जी के कुछ चल नहीं सकता, बिना शक्ति के जीवन का संचारण हो ही नहीं सकता। तो शक्ति, एनर्जी, एनर्जी प्राण, प्राण यानी कि लाइफ, लाइफ यानी कि यूनिवर्स। तो जब आपकी प्राण सूक्ष्म नाड़ी के माध्यम से ब्रह्मांड से जुड़े, तो आप में एक अनंत शक्ति आ गई। तो जो ऋषि मुनि हमने सुना भाई 500 साल, 200 साल, 100 साल, 20 साल, 30 साल तपस्या की, चुपचाप बैठे गुफा में। अब भाई ऐसे थोड़ी कि 3 बार खाना पहुंचा रहा कोई, तो कैसे हो रहा था? इन्हीं तरीकों के माध्यम से हो रहा था। फिर एक सवाल आया कि भाई -17 में, -15 में कोई जीवित कैसे रह सकता है? तो इस पे जापानी साइंटिस्टों ने और बाहर के साइंटिस्टों ने काम किया, और आज के टाइम में, कुछ साल पहले, ऐसे योगी अब भी हिमालय में है। जब उन्होंने उनसे बात की, भाई अब पुराने ऋषि मुनियों की तो खैर बात ही और थी, उन्होंने उनसे बात की तो उन्होंने दिखाया इनको -0 टेम्परेचर में, सब जीरो, इनके -3, -5, -15 जो भी वहां टेम्परेचर था, उन्होंने अपनी बॉडी की ऊर्जा को, अपने बॉडी के टेम्परेचर को श्वासों के माध्यम से, श्वासों के माध्यम से करीब 8 से 10 डिग्री बढ़ा के दिखा दिया ऑन द स्पॉट। ये देख के वो हैरान हो गए कि भाई आप ये कैसे कर सकते हो। और यहां क्षमता की बात है,
कोई 10 डिग्री बढ़ाएगा तो कोई शायद 20 डिग्री 25 डिग्री भी बढ़ा सकता है। बाय द वे, यहाँ मैं आपको बता दूं, सनातन धर्म से याद आया भाई, मेरा एक इनिशिएटिव भी है, sumitpircollections.com, जो अभिमंत्रित रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, जिसकी डिटेल आपको sumitpircollections.com पे मिलेगी। इनका अभिमंत्रण मेरी गारंटी है, इनमें जो प्रक्रिया हुई है मेरी गारंटी है, कवच है, ये संकल्प है, ये आपके जीवन, आपके परिवार की दिशा और दिशा और दशा बदलने का सामर्थ्य रख सकती है। इसमें सनातन की ताकत है जो सबसे ऊपर है, सनातन का साइंस है जो हर साइंस से ऊपर है। तो जरूर देखिएगा, मौका लगे तो sumitpircollections.com जरूर देखिएगा, हर प्रोडक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। तो अब इनसे पूछा गया कि अब ये जो ऊर्जा को इंक्रीज करने का है, ये हर एक की पर्सनल कैपेसिटी थी, कोई कितनी करता था, कोई कितनी करता था। जब उन्होंने ये चमत्कार देखा वो हैरान हो गए, कह रहा है यार ये क्या है। अब हमने बताया ईड़ा और पिंगला, उन्होंने कहा ये तो हमें कहीं भाई एक्सरे में दिखा नहीं, हमें तो अल्ट्रासाउंड में दिखा नहीं। फिर बात आई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम ईड़ा और पिंगला कहते हैं, उसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। आज का मॉडर्न साइंस या मॉडर्न डॉक्टर भी ये मानते हैं कि अगर आपके इन दोनों में, इस दोनों नर्वस सिस्टम में एक समन्वय बन जाए तो आपकी सोचने की क्षमता, आपकी याद रखने की क्षमता, आपके ब्रेन के वो आयाम एक्टिवेट होते हैं जो आज तक कभी हुए नहीं। और ब्रेन के आयाम एक्टिवेट करने का मतलब है आप में वो ताकत आती है जो एक ऑर्डिनरी बंदे में या ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग में नहीं है, एक सामान्य मानव में नहीं है। तो ये जो एक्टिवेशन ऑफ ब्रेन है, ये जो अपनी बॉडी की एनर्जी को यूनिवर्स की एनर्जी के साथ मिलाना है, इसे कहते हैं कुंडलिनी जागरण। तो जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती तो मूलाधार से उठ के सहस्त्रार जाती है और आगे जोड़ती है। उसके लिए जब तब साधना एकमात्र मार्ग है। और बाकी कोई कहेगी जी मैं आपकी कुंडलिनी आज जगा दूंगा, इस कैंप में आओ उस कैंप में आओ, तो मुझे नहीं लगता, मेरा यह मत है वो संभव नहीं है। अगर आपको रेल कुंडलिनी जागरण करना तो जब तब वो साधना का ही कारण है, सनातन ने तरीके दे रखे, आप करिए। और जैसे आपकी ये चीज हो जाते, कहते भाई जिसकी कुंडलिनी जागृत होती उसका इंट्यूशन बहुत बढ़ता, बहुत चीजें देख पाता, सोच पाता। क्यों? क्योंकि लॉजिक ये कहता कि आपकी ब्रेन की वो पावर्स आपने एक्टिवेट कर दी, वो आपने कैपेसिटी एक्टिवेट कर दी जो आपको पता नहीं था, और जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी थी उसको आपने कहीं गुना बढ़ा दिया, कहीं गुना आपने एनहांस कर दिया। तो जब आप ये सब चीजें करोगे भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए हमें चलने में, जो बच्चा होता है चलने में 1-2 साल लगते हैं, क्योंकि कुछ 100 मसल्स, कुछ 100 मसल्स हैं जिनका समन्वय होता है जब आप चलते हो, कुछ 100 मसल्स आपस में कोऑर्डिनेट करती है जब आप चलते हो, इससे टाइम लगता है बच्चे को चलने में, बच्चा एकदम नहीं चल पाता। ठीक उसी तरह से ये बहुत दिव्य ज्ञान है, ये कॉस्मिक ज्ञान है, ये ब्रह्मांड का ज्ञान है। ब्रह्मांड में शक्ति का संचारण और शिव और शक्ति, और इसीलिए कहते हैं शिव और शक्ति के समन्वय से ही ब्रह्मांड चलता है। कभी शक्ति भैरवी का रूप ले लेती है, शिव भैरव का रूप ले लेते हैं। अब जो सर्न में हुआ था इसके बारे में बात कर चुके हैं, उन्होंने नटराज की मूर्ति को क्यों एस्टैब्लिश किया, क्या लिखता है सर्न नटराज के बारे में। तो ये जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, ये किसी भी आज के क्वांटम फिजिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी, जितनी भी नई चीजें उसके परे हैं। और हमने जो इनको ज्ञान दिया, पहले ये कहते थे नक्षत्रों में भी भाई एक ही तरह से कॉस्मिक रेज आती, फिर हमने जब बताया, इन्होंने देखा तो उन्हें लगा नक्षत्रों से भी कई तरह की कॉस्मिक रेज आती है, फ्रीक्वेंसी अलग है। कहने का मतलब ये है ज्ञान की सीमा अनंत है, अपार है। अब मेरा तो मन करता मैं घंटों इसमें बोलता रहूं, पर समय की मर्यादा है, पर आप और हम तो मिलते रहेंगे। तो मित्रों, मैंने आपसे निवेदन किया था sumitpir.com जो एडवाइजरी वाला इनिशिएटिव हो, sumitpircollections.com जो अभिमंत्रित रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, उसके अलावा मेरा एक चैनल है भारत विचार में सुमित पीर, देश विदेश की घटनाएं जो भी आप जानना चाहें लेटेस्ट, उस पर आइए। और एक नया इनिशिएटिव लिया है सनातन वाणी व सुमित पीर, इन दोनों चैनल्स को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत आभार होगा, हम आप जुड़ते रहेंगे। और मैं आपको जाते जाते एक बात बता दूं, सनातन की शक्ति इतनी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का त्रिभुवन वाली फोटो एक गोरा ट्वीट कर रहा और उल्टी सीधे बातें कर रहा है, क्योंकि उन्हें हमारी सभ्यता से डर लग रहा। राजनीति इसमें नहीं ला रहा हूं, पर आज भी सनातन की सभ्यता का डर, एक प्रचंड कर्मयोगी सनातनी का डर अमेरिका में बैठे लोगों को आज भी है, आज भी है। याद रखिएगा, ये आपकी शक्ति है, ये आपकी भक्ति है, ये आपकी श्रद्धा है। इसी के साथ अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं, फिलहाल के लिए आज्ञा चाहूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर हर हर।